हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर के थ्रू मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि आखिर किस तरीके से हम लोग पास्कल्स ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। फिर सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि आखिर पास्कल्स ट्रायंगल का हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कहाँ यूज़ करते हैं। अभी लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ है तो आप लोग पेन और पेपर लेके बैठिएगा। कुछ भी ऐसा लगे कि आपको नहीं पता है तो उस चीज़ को अपने पेपर पे नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आप लोग ज़रूर इस वीडियो के नीचे जो है उसका आंसर देना। क्या आप वाकई चाह रहे हो क्या कि एक स्पेक्ट्रोस्कोपी पे कोर्स आए जहाँ बिल्कुल बेसिक से मैं चीज़ों को कवर कराता चलूँ, जिसमें आप डेफिनेशन जाने, कॉन्सेप्ट जाने, साथ ही साथ जो है बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन करते हुए एडवांस लेवल तक जाएं। अगर इस टाइप का आप चाहते हो वाकई कि मैं एक स्पेक्ट्रोस्कोपी पे कोर्स लाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट जो है वो मेंशन करना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और देखते हैं किस तरीके से हम लोग पास्कल्स ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। पास्कल्स ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही सिंपल है, बस आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते चलना। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग करते क्या है ना कि सिंपली वन लिखते हैं। एक आपको नाम से ही लग रहा है पास्कल्स ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल जैसा फॉर्मेट बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा तो अभी देख लेते हैं, अभी तुरंत ही क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप में वन लिखते हैं, सेकेंड स्टेप में हम लोग दो वन लिखते हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान में रखना। फर्स्ट स्टेप में सिंगल वन रहता है, सेकेंड स्टेप में डबल वन रहता है। अब थर्ड स्टेप से जो है ना एक पैटर्न बिल्कुल इन्फिनाइट टाइम्स तक जो है वो रिपीट होता है। वो क्या कि दोनों साइड जो है ना, दोनों एंड यानी एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट साइड जो है क्या करना होता है, वन लिखना होता है। तो चलिए थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट समझ जाइए हमारा ये है तो इधर वन लिख लिए, और एक्सट्रीम राइट ये है तो ये हम लोग वन लिख लिए। अब फिर बीच में हम लोग क्या लिखते हैं, बीच में हम लोग क्या करते हैं ना कि इससे जस्ट पहले वाला जो स्टेप था यानी सेकेंड स्टेप, इसको जो है सम करके लिखते हैं। तो इन दोनों को सम करेंगे, वन प्लस वन तो क्या हो जाएगा, टू, तो बीच में टू लिख दिया। अब हम लोग फोर्थ स्टेप देखते हैं। तो फोर्थ स्टेप में भी क्या, मैंने बोला कि थर्ड स्टेप से ही ये जो है रिपीट होगा पैटर्न। और वो पैटर्न क्या था कि एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में जो है हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वन पहले लिख देंगे, ठीक है। और बीच में क्या करेंगे, उस स्टेप से जस्ट पहले वाला स्टेप को जो है सबको एड अप कर लेंगे। तो यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री, और यहाँ जोड़ेंगे टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, ये लिख दिए। फिर हम लोग फिफ्थ स्टेप में जाते हैं। तो एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या करेंगे, वो वन, और एक्सट्रीम राइट में भी वन, यहाँ तक कर लिए। अब क्या करेंगे, इससे पहले वाला स्टेप कौन था, फोर्थ स्टेप, इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करके इसके मिडिल पार्ट में लिखेंगे। तो यहाँ वन प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर हो गया, यहाँ थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स हो गया, यहाँ थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर हो गया। क्लियर। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप आते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में क्या करते हैं, वन वन लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। अब क्या करते हैं, फोर, वन प्लस फोर इज इक्वल टू फाइव, यहाँ लिख देते हैं। फोर प्लस सिक्स इज इक्वल टू टेन, और सिक्स प्लस फोर इज इक्वल टू टेन, और फिर फोर प्लस वन इज इक्वल टू फाइव। फिर और नेक्स्ट स्टेप और हम लोग देखते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट में वन वन कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, वन प्लस फाइव इज इक्वल टू सिक्स, फाइव प्लस टेन इज इक्वल टू फिफ्टीन, टेन प्लस टेन इज इक्वल टू ट्वेंटी, और टेन प्लस फाइव इज इक्वल टू फिफ्टीन, और फाइव प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स। जब तक ये खत्म ना हो ना तब तक ऐड करते ही रहना इसी तरीके से। फिर एक और फाइनल स्टेप देख लेते हैं, ठीक है। तो इधर दोनों साइड वन वन कर लेते हैं, एक्सट्रीम साइड। अब क्या करते हैं ना, इसका वन प्लस सिक्स इज इक्वल टू सेवन, सिक्स प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वेंटी वन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू हो जाएगा थर्टी फाइव। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू हो जाएगा थर्टी फाइव, फिफ्टीन प्लस सिक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वेंटी वन, सिक्स प्लस वन इज इक्वल टू हो जाएगा सेवन। इस तरीके से सो ऑन जो है ये आपका जो है पास्कल्स ट्रायंगल का पैटर्न चलता रहता है। अब आप देख रहे हो ना कि इन सबको इस तरीके से ऐसे अगर आप देखो तो बिल्कुल एक ट्रायंगल का फॉर्मेट बन रहा है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल था ये। अब अभी आप ध्यान से सुन लिए होंगे तो आप कभी भी लाइफ में भूलोगे नहीं कि किस तरीके से पास्कल्स ट्रायंगल को हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में वन होता है, सेकेंड स्टेप में डबल वन होता है, उसके बाद क्या करते हैं, थर्ड स्टेप से रिपीट होता है पैटर्न कि दोनों एक्सट्रीम साइड वन लिख लीजिए, और उसके बाद बीच वाले पार्ट में जो है ना उससे जस्ट पहले प्रीवियस पार्ट का जो है सबको सम कर लीजिए। तो इसको सम किया टू, इसी तरीके से ऐसे करते करते हम लोग जो है इन्फिनाइट टाइम तक जो है इस तरीके से स्टेप इसमें लिख सकते हैं पास्कल्स ट्रायंगल में।
तो ये आपने सीखा कि किस तरीके से जो आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं पास्कल ट्रायंगल को। अब सेकंड पार्ट हम लोग बात करते हैं कि पास्कल ट्रायंगल का एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या यूज होता है। देखिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अभी मैं बताने जा नहीं रहा हूँ डिटेल में, लेकिन होता क्या है ना कि एनएमआर में जो है पिक्स आते हैं बहुत सारे। सपोज कीजिए एक पिक आया, सिंगलेट पिक आया। अब सपोज कीजिए एक पिक है तो कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। दो पिक है तो इस तरीके से हो जाएगा, तीन पिक है तो तीन पिक बनेगा इस तरीके से। अब सबसे बड़ा सवाल मैं पूछता हूँ कि एक पिक था तो इस तरीके से, दो पिक था तो इस तरीके से, तीन पिक इस तरीके से, चार पिक हो गया तो इस तरीके से कुछ भी कर लो। तो आप ये सोचोगे ना कि सर ये तो हम लोग चाहेंगे, तो इसका जो हाइट है, बड़े ध्यान से सुनना, इसका जो हाइट है मतलब यहाँ बेस से मानते हैं इसका हाइट, या फिर दो पिक था तो इसका हाइट क्या क्या इस सब पे, जैसे ट्रिपलेट में ये तीनों पिक का हाइट सेम रहता है या डिफरेंट रहता है। अगर डिफरेंट रहता है तो बड़ा किसका होता है, फिर और किसका किस किस पिक का सेम होता है। इस तरीके से बहुत सारे आपके माइंड में जो है सवाल आएंगे रिगार्डिंग पिक्स ऑफ एनएमआर सिग्नल्स, ठीक है। तो एनएमआर सिग्नल में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पिक्स आते हैं, उनका उस पिक का क्या हाइट होगा ये आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे किस तरीके से लिखें। क्या सब जैसे ये दोनों सेम ही साइज होंगे, या फिर ये बड़ा होगा, या फिर कि ये बड़ा होगा। तो इस तरीके का आपको कन्फ्यूज़न लग रहा होगा ना कि जैसे चार है, यहाँ पे चार पिक बन रहे हैं तो चारों में क्या सेम साइज होता है, या फिर ये बड़ा है कैसे हो गया, कौन सा रूल काम करता है। तो देखिए सबसे पहले एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि पार्टिकुलर उसमें कितना पीक बन रहा है। अगर एक पीक बन रहा है, दो पीक, तीन पीक, वो तो अलग बात हो गया एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। लेकिन जब पीक बनता है ना तो उस पीक का जो हाइट जो है ना वो किस अकॉर्डिंग रहेगा ना, तो वो हम लोग किसके थ्रू करते हैं, तो वो हम लोग पास्कल्स ट्रायंगल के थ्रू ही जो है इसके पीक का हाइट जो है वो डिसाइड करते हैं। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि पास्कल्स ट्रायंगल इज यूज्ड to predict the ratio of heights of lines in a split NMR pic। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि पास्कल्स ट्रायंगल को हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कैसे यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू प्रिडिक्ट द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ लाइंस इन अ स्प्लिट एनएमआर पिक। ये जो स्प्लिट जो हो रहा है ना, स्प्लिट हो रहा है, दो बन रहा है, डबलेट, ट्रिपलेट, इस तरीके से क्वाड्रेट, तो इसका क्या हाइट का क्या रेशियो होगा वही हम लोग फाइंड आउट करते हैं कैसे, पास्कल्स ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे हम लोग किस तरीके से यहाँ चीज़ों को कर पाते हैं। सपोज कीजिए सिंगलेट बना, एक पिक बना, ठीक है। अब इधर हम लोग पास्कल्स ट्रायंगल अब लिख लेते हैं साइड में। ये वन है, अब तो सिंपल हो जाएगा। सेकंड स्टेप में दो वन, थर्ड स्टेप में तीन वन, और यहाँ जुड़ जाएगा, ये दोनों टू हो गया। फिर फोर्थ स्टेप में दोनों वन वन, फिर वन प्लस टू थ्री, और टू प्लस ये थ्री, ये लिखते हैं। फिर एक और स्टेप कर लेते हैं, अभी ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि आपको बताना भी है कि कैसे हम लोग पास्कल्स ट्रायंगल को इंटरप्रेट करते हैं इसके जो है हाइट के रेशियो को डिटरमाइन करने के लिए। तो वन प्लस थ्री फोर, थ्री प्लस थ्री सिक्स, थ्री प्लस फोर, इस तरीके से इतना ही अभी रखते हैं, ठीक है। पास्कल्स ट्रायंगल तो आप सीख गए हो कंस्ट्रक्ट कैसे। अब सबको कीजिए सिंगलेट आया, ठीक है। सिंगलेट आया यानी सिंगल पीक है, तो सिंगल पीक के लिए हमें ध्यान देना होगा कि पास्कल ट्रायंगल का पहला स्टेप क्या है, वन है। तो यानी आप कोई भी एक हाइट ड्रॉ कर दो, वो आपका वन ही होगा। सिंगल में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कोई भी इतना हाइट ले लो, चाहे इतना हाइट ले लो, कुछ भी ले लो, वो आप वन ही चलेगा, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इशू वाली बात नहीं है। अब क्या होता है ना, डबलेट आता है, तो डबलेट आता है यानी दो पिक होगा। अब दो पिक कैसे चलेगा ना, तो दो पिक 1:1 के रेशियो में रहेगा। मतलब क्या कि अगर एक का जो है हम लोग हाइट इतना रखते हैं, ठीक है, बेस से जो आप देख पा रहे हैं इतना हाइट रख रहे हैं, तो दूसरे का भी एग्जैक्टली उतना ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के हाइट का रेशियो क्या चलेगा, 1:1। सेकेंड स्टेप देखिए पास्कल का, 1:1। अब सपोज कीजिए तीन पिक बन रहा है एनएमआर में, तो उसका कैसे चलेगा, तो उसका चलेगा 1:2:1। यानी एक जो है अगर इसको हम लोग वन मानते हैं, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, इसका ठीक डबल जाएगा, मतलब डबल बीच वाला बनेगा, और तीन बनाना है पिक, तो तीसरा पिक क्या होगा, यानी तीसरा और पहला, बड़े ध्यान से देखना है, तीसरा, यहाँ तीसरा और पहला का जो है रेशियो वो सेम होगा, वो क्या होगा, 1:1 हो जाएगा। यहाँ वन है, यहाँ भी वन होगा, हाइट सेम है, ठीक है। और लेकिन दूसरे का क्या होगा, वो डबल हो जाएगा इस तरीके से। अगर सपोज कीजिए कि चार पिक बन रहा है, तो चार पिक के लिए फिर हमको पास्कल्स ट्रायंगल ही देखना हो, 1 2 3 4। फोर में क्या है कि भाई चार बन रहा है, तो पहले का अगर एक भी पहले का अपने से अकॉर्डिंग बना लो, तो इसको अगर बनाओगे मतलब कुछ भी खींच लो एक हाइट, तो इसको हाइट खींचते हो, इसको वन मानते हो, तो इसका अब तीन गुना जाएगा, एक दो तीन, इस तरीके से ये हो गया। अब मज़े की बात है, फिर सेकंड वाला भी क्या होगा, तीन गुना जाएगा, तो ये दोनों एकदम एग्जैक्ट सेम हो जाएगा। और फिर फोर्थ वाला जो है वो पहले के इतना मतलब वन जाएगा। तो इसका कैसे रेशियो लिख सकते हैं हाइट का, तो ये अगर वन कंसीडर करते हैं तो ये थ्री हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, थ्री, और ये हो जाएगा वन। तो आप समझ पा रहे हैं चार जो है यहाँ पे पिक बन रहा है, तो इसमें आप देख पा रहे हो कि स्टार्टिंग का फर्स्ट, लास्ट और स्टार्टिंग का जो पिक है उसका हाइट सेम है, और बीच का जो मिडिल का जो है पिक है वो दोनों सेम है।
ये 3:3 में है और ये 1:1 रेशियो में। तो अब आप समझ पाएँ कि जितना भी आपको पीक देखने को मिलेगा, सबका जो है हाइट का रेशियो कैसे डिटरमाइन होगा, सब डिटरमाइन होगा पास्कल्स ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। तो आपको इसका कंस्ट्रक्शन और कैसे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होगा, आई होप क्लियर हो गया होगा।